What are human virtues? Human virtues are standard moral qualities of human beings and are related to the construction of the personality of each individual. तो वर्च्यूज जो हैं ये बेसिकली नैतिक सिद्धांत होते हैं और वो भी उच्च स्तरीय नैतिक सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर चलकर एक इंसान जो है एक इंसान बनता है इनफैक्ट, है ना, या इंसानों की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, है ना, the property, the attribute which makes somebody a human being, वो या उन चीजों को जो है हम ह्यूमन वर्च्यूज कहते हैं। तो मुझे यहाँ पे एरिस्टोटल की एक बड़ी क्लासिक लाइन याद आई, वी हैव इंक्लूडेड दिस एज वेल, हैप्पीनेस डज नॉट कंसिस्ट इन अम्यूजमेंट, है ना। यूजुअली हमें लगता है ना कि हैप्पी कब होंगे, जब कुछ एडवेंचरस होगा, कुछ अम्यूजमेंट होगा, तब हम खुश होंगे, तब वो दिलों की धड़कनें पड़ती हैं। दी एड्रेनलिन रश। एड्रेनल रश, ओहो, थैंक यू सो मच। हु वाज द गाय, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्या नाम है बेटा? सौभाग्य। ओके, सौभाग्य, थैंक यू सो मच। एड्रेनल रश, दिस इज द वर्ड, दिस इज द, यही ना, मुझे आजकल कुछ समझ में, तो मेरी एज इतनी ज्यादा हो गई ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता, आई एम सो सॉरी। सो इट इज एड्रेनल रश। तो ये जब आपका हाई होता है, अम्यूजमेंट होता है, एडवेंचर होता है, हमें लगता है खुशी मिलती है, बट एक्चुअली वो एक, इट्स प्योरली, इसको हम लोग फिलोसफी की लैंग्वेज में कहेंगे सी फाइबर फायरिंग। सी फाइबर फायरिंग जो होता है वो बेसिकली होता है कि जैसे आपके सर में, आपके ब्रेन से बेसिकली एक कुछ चीजों को के कारण से जो है कुछ चीजें सिंटिलेट होती है, तो वो जो सिंटिलेशन है, वो सिंटिलेशन जो है वो आपको एक सर्टेन तरीके की फीलिंग पे लेके जाता है। तो वो शायद हैप्पीनेस नहीं होता ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, पर हमें ऐसा लगता है कि वी आर गेटिंग दैट, वो किक, है ना, आप लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि किक नहीं मिल रहा है ना, या किक मिला इससे, है ना। इनफैक्ट इट वुड बी स्ट्रेंज इफ आवर एंड वर amusement and if we were to labor and suffer hardship all our life long merely to amuse ourselves. The happy life is regarded as life in conformity with virtue. ये पॉइंट जो है ये एरिस्टोटल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद इसीलिए मैं इसको लेकर आया, कि एक हैप्पी लाइफ जो होती है ना, वर्चुअस लाइफ होती है ना, एंड इट इज अ लाइफ विच इन्वॉल्व्स एफर्ट एंड इज नॉट स्पेंट इन अम्यूजमेंट। क्योंकि अगर आप अम्यूज होके और कुछ एडवेंचर सीख करके सोच रहे हैं कि हैप्पीनेस क्रिएट, मतलब यू आर डिराइविंग हैप्पीनेस आउट ऑफ इट, तो एक्चुअली नहीं है, वो अम्यूजमेंट है, वो एडवेंचर है, ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस जो होगी ना, वो विल ऑलवेज बी, दिस इज व्हाट एरिस्टोटल सेज, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम सेइंग, और आई एम आल्सो नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बिलीव इन दिस, बट एरिस्टोटल का जो कहना है वो ये कहना है कि इट इज लाइक लाइफ व्हिच इन्वॉल्व्स, सॉरी, इट इज लाइक रिगार्डेड एज लाइफ इन कंफर्मिटी विद वर्च्यू। तो अगर आप वर्च्यूज को फॉलो करके कर सके, तो फिर जो है आप खुश रह सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल लाइन पहले बता दूं, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री, पूछ रहा हूं ये सवाल, आप खुद सोचिएगा, कि आपने किसी को रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, किसी की पहले रिस्पेक्ट करते थे लेकिन अब रिस्पेक्ट नहीं कर पाते? जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोग हैं, जरा देखता हूँ। ऐसा लाइफ में हुआ होगा कुछ लोगों के साथ कि उन्होंने जो है किसी की पहले रिस्पेक्ट करते थे शायद, लेकिन आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, ऐसा है ना, काफी लोगों का है। चलिए, ओके, हैंड्स डाउन, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऐसा कभी हुआ है कि पहले किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अब करते हैं? ऐसा कोई है? जस्ट रेज योर हैंड। 6-7 लोगों ने उठाया है, 8 लोगों ने उठाया है। ओके ओके ओके, थैंक यू, ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, अब मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन पूछ लेता हूँ, क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है? कितने लोगों को ये स्टेटमेंट सही लगता है कि रिस्पेक्ट हमेशा बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती? एनीबडी हु बिलीव्स इन दिस स्टेटमेंट, रिस्पेक्ट हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं हो सकती।
It's very simple. If you respect yourself, then zahir si baat hai, you will respect yourself more, and if you will respect yourself more, then gradually you'll start respecting other people too, because the way you are, you see the world as it is. So maybe that can be true. That can be true, but does it apply on anybody else as well? Yes, it can be, because if you start seeing only the good qualities in the people and start ignoring every That negative is thing, then blindfolding. That is blindfolding, right? I'm just asking कि ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब that is that is an intoxicated understanding, right? कि you have blindfolded yourself from the truths and the realities of things, and you have said that okay, I will only see the merits. I'm not going to consider the demerits. तो एक अलग चीज होगी. yeah. पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप में से किसी को ऐसा लगता है, मतलब जैसे कि इट्स ऑल्सो अबाउट अस ना, कि जैसे सिंस वी रिस्पेक्ट आवर्स, जो भी लोग अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके साथ ऐसा रहता है ये कि आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई डू नॉट केयर. तो वो चीज है. बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ये स्टेटमेंट ट्रू लगता है कि रिस्पेक्ट हमेशा बढ़ ही सकती है, कम नहीं हो सकती? मतलब ऐसा हो सकता है कि 1% के लिए 2% के लिए आप अपने लिए मान लीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए मान लीजिए कि रिस्पेक्ट नॉर्मल से और बढ़ती रहे. हाउ अबाउट समबडी एल्स जिसकी आप रिस्पेक्ट करते थे और उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें? इज देयर एनी गारंटी? It can be and it may not be too. तो मे नॉट बी ट्रू है ना. Yep. ओके, एनीबडी एल्स? थैंक यू काव्या. एनीबडी एल्स जो मुझे कुछ बताए इस तरीके से कि आपको ये स्टेटमेंट सही लगता है कि रिस्पेक्ट हमेशा बढ़ सकती है, कभी कम नहीं हो सकती? कोई है? ओके, चलो. आज दिनांक 16/4/2021 को जो है इस क्लास में एक काव्या को छोड़ के, हालांकि काव्या भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी बट चलिए ठीक है, मान लेते हैं. बाकी किसी ने नहीं कहा कि रिस्पेक्ट हमेशा बढ़ती है या कभी कम नहीं हो सकती है ना. कोई भी स्टेटमेंट को नहीं माना, एंड आई लव दिस बिकॉज इट्स अ चैलेंज. चले तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने स्लाइड्स पे वापस जाते हैं. ऐसे कोई बता सकता है कि लिस्ट ऑफ वर्च्यूज में क्या क्या आ सकता है? एक आध वर्च्यू कोई बता सकता है? एनीबडी हु कैन टेल मी एनी ऑफ द ह्यूमन वर्च्यूज? Honesty, ऑनेस्टी, mercy, humanity, ह्यूमैनिटी, Self-control. सेल्फ कंट्रोल, वर्क एथिक, वर्क एथिक्स, Discipline. डिसिप्लिन. एक और क्या बोला डिसिप्लिन के बाद? डिसिप्लिन के बाद किसी लड़के ने कुछ बोला था, ब्रेवरी बोला था. ब्रेवरी. ओके, ब्रेवरी. हाँ, और Loyalty. लॉयल्टी या पेशेंस. पेशेंस, Kindness. काइंडनेस. यार 10 बच्चे इस क्लास में सो नहीं रहे हैं. आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ. कम से कम 10 बच्चे ने जवाब दिया ना. ओह 11 बच्चे नहीं सो रहे. पेट्रियोटिज्म. Compassion. ओह 12 बच्चे नहीं सो रहे. कंपैशन. अरे यार इतना खुश तो मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ. मेरे सर 3 ने दोबारा बोला. अच्छा चलो थोड़ा सा खुशी कम कर लेता हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, तो अगर हम लिस्ट देखें तो इसमें ऐसी 50 चीजें आती है ना. द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ठीक है, और ये वर्च्यूज हैं वो जो कि अगर ह्यूमन बीइंग इनकलकेट करता है अपने आप में, ठीक है, तो देन दे डेफिनेटली बिकम not only good human beings but also happy